फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिक होराइजन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्यू वैन डाइक के बारे में, जो कि इंडिया में अरेस्ट हुआ है और ये एक फ्रीलांस एंटी रेजीम ट्रेनर है। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी खुद की ट्विटर प्रोफाइल जो है उसमें 8,542 पोस्ट हैं, 8542 पोस्ट। ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स अगर कोई देखा हो इसकी प्रोफाइल अरेस्ट होने के पहले, तो ये लगेगा हो सकता है कोई एक चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह की चीज़ें डाल रहा हो, क्योंकि कोई अगर कुवर्ट ऑपरेशन, जैसा कि ये इन्होंने लिखा है कि रन्स कुवर्ट ऑपरेशन इन वेनेजुएला, तो कोई भी कुवर्ट ऑपरेटर अपनी आइडेंटिटी ओपन नहीं करता है। सेकेंडली, ये आदमी चलाता है सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। तो ये लिबर्टी के नाम पे ये जितने भी आर्म्स मूवमेंट चल रहे हैं, आर्म्ड मूवमेंट जितने भी चल रहे हैं, उनको ये सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। इसने लिखा है ये फॉट इन लीबिया एंड यूक्रेन, लीबिया और यूक्रेन में लड़ाई कर चुका है। कोवर्ट ऑपरेशन चलाता है वेनेजुएला में, और फ्री ईरान अपने ट्विटर के इनिशियल हेडिंग में ये डाला हुआ है, और ये अपनी लोकेशन दिखाता है यूक्रेन। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भाई साहब पकड़े भी 6 यूक्रेनियंस के साथ ही गए हैं, 6 यूक्रेन सिटीजन्स के साथ ही ये पकड़े भी गए हैं इंडिया में। चलिए इनकी खुद की प्रोफाइल से जानते हैं ये कौन है और ये करते क्या हैं। तो आइए सबसे पहली पोस्ट देखते हैं इसकी। आई एस्केप्ड फ्रॉम अ प्रिजन इन लीबिया 10 years ago टुडे। ये 25 अगस्त 2021 का पोस्ट है। After being wounded and captured on a recon mission, nearly 6 months in solitary confinement as POW before escaping and returning to combat। देखिए, जैसा कि ये अपना दिखा रहा है ट्विटर पे, इस तरह का एस्केप जो है ये खुद नहीं कर सकता था लीबिया में। इसको दी गई थी मोस्ट प्रोबेबली, जो कि होता भी है पूरे वर्ल्ड में, यूएस की डेल्टा फोर्स है। यूएस की डेल्टा फोर्स है जो कि हमारे पैरा एसएफ की तरह काम करती है। मोस्ट प्रोबेबली उसका इन्वॉल्वमेंट था इसको लीबिया से आज़ाद कराने में, जेल से। तो ये लीबिया में भी लड़ाई लड़ते। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जहाँ जहाँ पे रेजीम चेंज ऑपरेशंस हुए हैं, जहाँ पे भी यूएस का नाम आता है, वहाँ पे इस आदमी की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी चीज़ जो साफ दिखती है, अगर इसको आर्म्स की, एम्यूनिशंस की इतनी ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग देता है, तो ये खुद एक एक्स सोल्जर या कमांडो रह चुका है। इसके काम करने का तरीका क्या है? सन ऑफ सॉइल्स जो ये फाउंडेशन जाता है, सन ऑफ सॉइल्स ये करता है कि जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सरकार के खिलाफ आर्म्ड विद्रोह हो रहा है, मतलब गोली बंदूक चल रही है सरकार के अगेंस्ट या सरकार चलाने के तरीके के अगेंस्ट, वहाँ ये जाता है, वहाँ पे ये आर्म्स प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है और उससे पैसे कमाता है। हालांकि ये दिखाता है कि ये सब चीज़ें लिबर्टी के लिए कर रहा है, बट सिंपल लिबर्टी के लिए कोई नहीं करता है। और दूसरा जो सबसे साफ एविडेंट है, इसको यूएस की बैकिंग है बहुत तगड़ी। अदरवाइज़ कोई यूएस का सिटीज़न होके अपने प्रोफाइल पे इतना लिख दे और बच जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आगे देखते हैं इनकी पोस्ट पे। एंटी टैंक ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ माई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग टू यूक्रेनियन सोल्जर्स। दिस इज़ क्रिटिकल टू डिफीटिंग रशिया। सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल प्रोवाइड्स फ्री ट्रेनिंग इन यूक्रेन फंडेड बाय डोनेशंस टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ देख सकते हैं कि एक एंटी टैंक गन भी रखा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यूक्रेन में वहाँ के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है। देखिए, ट्रेन करने का काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, कोई स्पेशल फोर्सेस वाला ही कर सकता है। और ये जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ रेजिम चेंज हुई है। रेजिम चेंज मतलब सरकारें चेंज हुई हैं। अभी जो इसकी रीसेंट अरेस्ट हुई है, सरकार चेंज हुई है, अभी जो इसकी रीसेंट अरेस्ट हुई है ये हुई है लखनऊ में, लखनऊ एयरपोर्ट से। जब ये वापस जा रहा था म्यांमार में ट्रेनिंग देके ड्रोन्स की। म्यांमार में सिर्फ ड्रोन्स की ट्रेनिंग नहीं दिया, ये
ड्रोन्स को ये इंपोर्ट भी किया था यूरोप से इंडिया में, इंडिया से लेके ये म्यांमार गया, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया और फिर ये वापस आ रहा था, तभी अरेस्ट किया गया। आगे चलते हैं। ये लगता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ट्रेनर है एडम, वो ही इज टीचिंग यूक्रेनियन सोल्जर्स हाउ टू यूज़ एंटी टैंक मिसाइल्स। नाटो सेंड दीज विथ नथिंग मोर देन एन इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट इन इंग्लिश। अब देखिए इसका यूज़ कैसे कर रहा है यूएस। नाटो ने एंटी टैंक मिसाइल्स तो भेज दी, नाटो ने यूक्रेन के पास एंटी टैंक मिसाइल भेज दी अगेंस्ट रशिया। अब ये क्या कर रहा है, ये वहाँ पे जाके ये बोल रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक पैम्फलेट या यूज़र मैनुअल भेजा था, इसको कैसे चलाया जाता है, पैम्फलेट। बट ये क्या कर रहा है, ये आदमी वहाँ पे ही इज़ ट्रेनिंग द सोल्जर्स ऑन हाउ टू यूज़ दीज एंटी टैंक मिसाइल्स, और लिखा है आवर ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल फॉर यूजिंग दीज वेपन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, ये सारी बातें वो खुद अपने ट्विटर प्रोफाइल पे कह रहा है। हैज़ इशूड अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट इन ईरान एंड वी विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू एंटी रिजीम फोर्सेस इफ़ प्रोटेस्ट टर्न इनटू रिवॉल्यूशन। देखो बात क्या है ना कि ये जहाँ पे भी रेजीम चेंज कराता है ना यूएस, रेजीम चेंज मतलब सरकार को गिराने के लिए लोगों को रोड पे ले आता है, जैसा कि इन्हें बांग्लादेश में अभी रिसेंटली किया था शेख हसीना के अगेंस्ट। वहाँ पे ये क्या करते हैं भाई साहब कि ऐसे रेजीम चेंज ऑपरेशंस को ये रेवोल्यूशंस का नाम देते हैं, रेवोल्यूशन। अब ये आदमी, आप सोचिए, ये आदमी एक्टिव रह चुका है इराक में, सीरिया में, लीबिया में, उसके अलावा ईरान को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आदमी कितना ख़तरनाक है, और इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये अरेस्ट कहाँ हुआ है, ये अरेस्ट हुआ है इंडिया में। अब इसके डायनामिक्स पे हम लोग थोड़ी बात करते हैं इसके अरेस्ट का। अगर आपको याद हो, इंडिया के ऊपर अक्यूज़ करता है यूएस, इंडिया को अक्यूज़ करता है कि उसने निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया, निखिल गुप्ता को पन्नू के मर्डर, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी है, उसके मर्डर की प्लानिंग के चार्जेस में। ठीक है, ये निखिल गुप्ता को ये बताते हैं कि ये इंडिया का कोई ऑफिसर था जो पकड़ा गया वहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल असैसिनेशन की बात हो रही है। इंडिया, जैसे आपको पता है, इंडिया कोई भी इस तरह का काम नहीं करता है जो कि एंटी स्टेट हो या कहीं पे भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का मर्डर करना हो। इंडिया तो इस तरह का काम नहीं करता। और इन्होंने बोला कि हाँ इसका ये पर्सनल था, इन्होंने गिल्टी प्लीड किया निखिल गुप्ता ने, और अभी वो इस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं अपने पास अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे जो मिले हैं ये हैं भाई साहब CIA के ऑपरेटिव, CIA ऑपरेटिव, जो रेजीम चेंज के टाइम, रेजीम चेंज ऑपरेशंस के टाइम वहाँ पे आर्म्स और एम्यूनेशन की ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, आर्म्स और एम्यूनेशंस की ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, सो दैट सरकार के अगेंस्ट गोलियां चलाई जाएं और उसको, उस वॉयलेंस को एक रेवोल्यूशन का नाम दिया जाए। उस वॉयलेंस को ये दिखाते हैं रेवोल्यूशन की तरह। अगर आपको याद हो तो शेख हसीना के घर पे उनका क्या, उनके घर के सामान को, उनके घर का क्या हाल किया गया था, ये हम सबको याद होगा कुछ टाइम पहले। ऐसा ही रजीम चेंज ऑपरेशंस इन्होंने गद्दाफ़ी के अगेंस्ट चलाया था। गद्दाफ़ी को ऐसा दिखाया कि सरकार, लोग जो है दौड़ा के रोड पे उसका फाइनली मर्डर किए थे, दौड़ा के मारे थे। इस तरह का आदमी अगर हमारे नेबरहुड में म्यांमार में आ रहा है, म्यांमार में, तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ऑटोमेटिकली है। ये क्यों है? क्योंकि म्यांमार में जिस रीजन में जो शान स्टेट है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, शान स्टेट,
वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वहाँ पे यही आर्म्ड ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव NSCN और उल्फा को भी एक सेफ हेवन प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर ये ड्रोन्स और ये ट्रेनिंग उल्फा के पास आ गई और ऐसे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के पास आ गई, तो इसका टारगेट कौन बनेगा? इसका टारगेट बनेगी इंडियन आर्मी। दूसरी चीज़, इसकी प्रॉक्सिमिटी अगर आप देखिए, प्रॉक्सिमिटी या इसकी आसपास जो ये एरिया शान रीजन के आसपास है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा ये चिकन नेक वाला पार्ट, चिकन नेक सिलीगुड़ी के पास। अब ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज अगर सिलीगुड़ी का एक्सेस हमारे पास से या चिकन नेक कॉरिडोर का एक्सेस हमारे पास से चला गया तो आप वर्चुअली पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काट सकते हैं। यही बात बोली थी शर्जील इमाम ने, शर्जील इमाम प्रोटेस्ट के टाइम बोला था, जिसकी वजह से ये भाई साहब आज तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यही चिकन नेक को काटने की बात ये किए थे इंडिया से। तो देखिए, अब बात ये हो गई है कि एक अमेरिकन सिटीजन जो कि एक CIA ऑपरेटिव और एक्स स्पेशल फोर्सेस का मेंबर भी माना जाता है, CIA ऑपरेटिव है और एक्स स्पेशल फोर्सेस XSF मेंबर है US का, वो आज इंडिया के कस्टडी में है। बट एट द सेम टाइम बैक चैनल नेगोशिएशंस पक्का चल रहे होंगे, बैक चैनल टॉक्स इंडिया के साथ इनको छोड़ने के लिए। और अमेरिका हमेशा से जो है वो ये चाहता है कि दूसरे देश उसके सामने दब के रहें, बट दिस इज़ द टाइम इंडिया के पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है अमेरिका के अगेंस्ट, उनके रजीम चेंज ऑपरेशंस के अगेंस्ट, कि इसका ट्रायल तो पक्का होगा। अब आगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या डील होती है, दैट नीड्स टू बी सीन। लेकिन अब इसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए यार कि अगर ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं और माइट इज़ राइट की फ़िलॉसफी ही अगर चल रही है वर्ल्ड में, माइट इज़ राइट, अगर यही फ़िलॉसफी चलनी है तो भाई ठीक है, हमारे भी जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के आर्मी पर्सनल उनको, उसके अलावा जो हमारे SF के मेंबर्स हैं वो, जो हमारे BSF ITBP के मेंबर्स हैं, कमांडोज़ हैं, ये सारे मिलके सरकार को ये करना चाहिए कि इनको एब्जॉर्ब करना चाहिए, जस्ट लाइक द US इज़ अब्जॉर्बिंग इट्स एक्स आर्मी वेटरन्स। और उसके बाद एक कवर देके उनको, हम भी ऐसे जो अननोन मैन वाली चीज़ें आज चल रही हैं, ऐसे ही अननोन मैन को, और कहीं पे भी रजीम चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग चला सकते हैं, करना भी चाहिए। बिकॉज आज का टाइम जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्डर का है, वहाँ पे कोई भी लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जिसके पास ताकत है तो उसकी बात सुनी जा रही है, तो ये ताकत हम लोगों को बनानी पड़ेगी साथ में। और इसके साथ साथ ये जो यूक्रेनियन नेशनल्स पकड़ाए हैं, यूक्रेन के नेशनल्स पकड़ाए हैं, इसकी आइडेंटिटी, इन सब की आइडेंटिटी रिवील कैसे? एक्चुअली इन सब की आइडेंटिटी रिवील हुई थी RT इंडिया के एक ट्वीट से। RT इंडिया जो कि रशियन टेलीविज़न इन इंडिया है, उसके एक ट्वीट से इन सब की आइडेंटिटी पता चली थी। और इसमें RT इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि यूक्रेनियन नेशनल्स जो हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील हो रही थी, यूक्रेन प्लस US। अब जब यूक्रेन और US आपके टेरिटरी को यूज़ करके, अभी तो यही कह सकते हैं कि हमारी टेरिटरी को यूज़ करके इन्होंने ट्रेनिंग दी है, हमारी टेरिटरी को यूज़ करके अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वाई नॉट यार, तो वाई नॉट इंडिया शुड टेक इट्स ओन कोर्स इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में अपना खुद का एक कोर्स ले इंडिया। उसके अलावा
हर जगह यूएस का सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं, बिकॉज यूएस जो बैक स्टैबिंग कर रहा है आज की डेट में किसी भी देश के साथ, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को उठा ले जाना, वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा ले जाना, किसी हेड ऑफ द स्टेट को मार देना, अभी लोग इसके पीछे की चीज़ें समझ नहीं रहे हैं. बट एट द सेम टाइम, सो वाई शुड इंडिया बेंड टूवर्ड्स, तो यूएस के सामने हमको झुकना क्यों है, उसके दबाव को मानना क्यों है, जस्ट बिकॉज कि यार देखो, यूएस को ना जब भी मौका मिलता है यूएस इंडिया को दबाता है. चाहे वो पन्नू का केस हो, निखिल गुप्ता का केस हो, या जहाँ पे भी इंडिया को दबाने का या आर्म ट्विस्टिंग का जहाँ भी मौका मिल रहा है, यूएस वो कर रहा है खुल के. इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट में बिजी है आज की डेट में फॉर इट्स ओन रीजंस. लेकिन यार अब लेवरेज है इंडिया के पास, उसका एक ऑपरेटिव है हमारे पास. एक ऑपरेटिव के अलावा 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं हमारे पास जो कि प्रूव्ड रेजीम चेंज ऑपरेशंस कर रहे हैं हमारी टेरिटरी में घुस के, हमारी टेरिटरी को पार करके और यूज़ करके. अब देखने की बात यह है कि इसके आगे क्या करते हैं, और क्या ट्रायल होता है, इसको छोड़ा जाता है, डेल्टा फोर्स छुड़ाती है, क्या है, वो सारी आगे के देखने की चीज़ है. बट ये है कि बहुत बड़ा पावर गेम जो है इंडिया की नेबरहुड में चल रहा है. पावर गेम, ये पावर गेम से इंडिया को अलर्ट भी रहना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जितनी है, इंट जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. बॉर्डर सिक्योरिटी को थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा. और जो हम सबके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, we need to be united. यही जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कास्ट, रिलीजन, इन सब का ही यूटिलाइजेशन करके ये रेजीम चेंज ऑपरेशंस किए जाते हैं. तो अगर इनसे बच के रहना है तो हम सबको बहुत ही यूनाइटेड रहना पड़ेगा. थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड I'll keep you posted for any updates. Chalo, thank you.